अब कल जो उपाय बताए जा रहे थे 32 नाम संकट मुक्ति के लिए नवरात्रों में, तो उसी सिलसिले में चूँकि वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने कहा चलो इसको पार्ट 1 कर देते हैं समस्या सॉल्यूशन के लिए, और फिर आगे की और छोटे छोटे वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट समस्याओं से निपटने का सरल समाधान बताऊंगा। तो आइए आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कई बार परिवार में क्लेश का वातावरण बन जाता है, कलह का वातावरण बन जाता है, तो मन अशांत रहने लग जाता है। अब क्या होता है कि घर घर में तो नहीं, लेकिन अधिकांश जगह ये सब समस्याएं सुनने को मिल जाती हैं। तो घरेलू झगड़े हैं, मन अशांत रहता है, कलह है, वैचारिक मतभेद है। तो उस परिस्थिति में एक उपाय बताता हूँ। देखिए, कलह और झगड़े में मंगल देव का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अपने परिस्थितियों और कर्मों के अनुसार होता है। क्या उपाय करें? सरल उपाय, ईजीएस्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए? देखिए, गुड़ जो होता है ना, गुड़, वो एक आटे में लोई बना करके या तंदूरी रोटी बना ले, 8 तंदूरी रोटी बना ले, या रोटी बना ले तवे पर भी नॉर्मल कम से कम, और मोटी सी रोटी बना लें, चाहे उसकी लोई के अंदर थोड़ा गुड़ जो है बारीक करके फोड़ करके उसको मैश करके थोड़ा सा गुड़ उसमें भर दीजिए और तवे पर आप उसे सेक लीजिए। थोड़ा सा लास्ट में अगर अग्नि अगर चूल्हे की है, लकड़ी की है, कोयले की अग्नि है या गैस भी है, तो आप सावधानी से, क्योंकि उसमें गुड़ भरा हुआ है, वो कहीं रोटी फट जाएगी तो गुड़ बहने लग जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट अग्नि में तपा कर दोनों साइड से, और आप उसे एक अलग बर्तन में रख लें। रोटी छोटी है कि बड़ी है इससे मतलब नहीं है, छोटी बड़ी कैसी भी बनाएं, 8 रोटी बनानी है। उन 8 रोटियों को करना क्या है कि पहली रोटी जो निकलेगी, उस पहली रोटी को आधा भाग ठंडा जब हो जाए, वो रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसे 2 टुकड़ों में, 2 भाग में तोड़ लीजिए, और फर्स्ट हाफ जो है, पहला आधा भाग रोटी का गुड़ वाला, वो गाय के लिए निकाल लीजिए अलग एक बर्तन में कि ये गाय के लिए है। अब बची रोटी की सेकंड हाफ वाली जो पोर्शन बचा, वो दूसरा आधा टुकड़ा रोटी का, उसके फिर 2 भाग कर लीजिए। तो दूसरा टुकड़ा जो है, पहला टुकड़ा तो आधा भाग गाय के लिए, दूसरा आधे भाग का फिर आधा वो आप रख लीजिए कौवे के नाम पर कहीं अलग एक जगह, कोई कागज़ या पत्तल पर कहीं रख लीजिए, कौवे के लिए रख लीजिए। और शेष बचा हुआ जो आधा टुकड़ा रह गया, उसे कुत्ते के लिए निकाल के रख दीजिए। कुत्ते और कौवे के टुकड़ों को पहचान लीजिए कि ये कौवे के नाम पर है और ये कुत्ते के नाम पर है। और गाय के लिए अलग निकाल के रखिए, आधा भाग वो तो अपने आप पहचान देंगे कि आधा बड़ा भाग जो है वो गाय का है, और 2 छोटे छोटे जो सेकंड हाफ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हैं, वो गाय के अलावा वो कुत्ते और कौवे के लिए है। तो उन कुत्ते और कौवे की रोटियों को पहचान लीजिए अच्छे से, और मंगलवार होना चाहिए। ठंडी हो चुकी उन रोटियों के टुकड़ों को, पीसेज को आप ले जा कर के, और गाय का हिस्सा गाय को खिला दें, कौवे का हिस्सा कौवे के लिए दे आएँ, कहीं रख दें कोई ऊंची जगह पर, और मन में इंटेंशन प्रेयर, मन में ऐसी अभिलाषा रखें कि ये कौवे के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अब चाहे कोई भी आए, आप उसको उस पर ध्यान मत दीजिए कि कौन आके खा रहा है रोटी,
इंतज़ार मत कीजिए, बैठिए मत डंडा लेकर के कि कौवा नहीं आया तो कोई और आ गया, कबूतर आ गया तो उसको आप डंडे से भगाने लगे, अरे तू हट जा, वो कौवे के लिए है। ऐसा मत कीजिए। आप तो कौवे के नाम पर आधा का आधा भाग निकाल कर कहीं बाउंड्री पर या इधर उधर कहीं रख आइए, और शेष बचे आधे भाग को जो कि कुत्ते के लिए है, उससे कुत्तों को ले जा, कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग्स को खिला दीजिए। तो 8 रोटियों में से 1 रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह से हो गया। बच गई 7 रोटियां, उनका क्या करें? उन्हें आप ले जा कर के वहीं कहीं सड़क के आसपास किसी पेड़ के, बड़े पेड़ के आसपास कहीं टुकड़े कर कर के कहीं चींटियों के लिए रख दीजिए, कहीं और ले जाके कुत्तों को, कुछ और कुत्तों को बांट आइए। तो कुत्ते खा लेंगे। रोटी चाहे बेशक आप खूब सुबह बना लें, मंगलवार होना चाहिए, सूर्योदय हो चुके हों, और तब इस क्रिया को आप सुबह के 6 बजे से 8 बजे के बीच कर सकते हैं। सुबह सुबह भी जा कर के आप कर सकते हैं, दिन में 11-12 बजे से पहले पहले कर लीजिए। इस क्रिया को जब आप करेंगे, और मंगलवार को ही करना है, रोज़ नहीं करना है, सिर्फ मंगलवार को करना है। अगर आप ऐसा करते रहे तो 8 मंगल आप इस विधि को करेंगे और आप देखेंगे। और हर बार गऊ को रोटी दें तो गऊ के लिए, कुत्ते से, सबके लिए मन में ये आकांक्षा रखें कि मेरे घर का कलह क्लेश दूर हो जाए। ऐसा कर कर के आप जब ये प्रयोग 8 मंगलवार करेंगे तो पता नहीं कहाँ से ईश्वरीय कृपा होगी, कहाँ से न जाने दुर्गा भवानी जगदम्बा माता कृपा करेंगी, मंगल देवता को समझा देंगी, और मंगल ग्रह भी खुश हो जाएंगे आपकी इस गुड़ वाली रोटी से या गुड़ वाली तंदूरी रोटी से। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समस्या, अब कलह वाला माहौल अब शांत होने लग गया, एडजस्टमेंट होने लग गया, अब पटरी पर गाड़ी चल रही है। ये चमत्कार इसमें आपको देखने को मिलेगा। 8 मंगलवार करना है। तो मेरा चैनल, समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी का, यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, और शेयर करें अपने इष्ट को, मित्र को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, ताकि उनके भी जीवन में ये सरल उपाय काम आए। मंगल ग्रह शांत हो जाएं, सूर्य ग्रह शांत रहें, शनि देव शांत रहें, कौवे को खिलाएंगे शनि देव शांत रहेंगे, गुड़ वाली रोटी खिलाएंगे मंगल देव शांत रहेंगे, गेहूं का आटा है इसलिए सूर्य देव भी शांत रहेंगे। तो ये 3 ग्रह एक छोटे से उपाय से ही शांत हो जाते हैं। अपने व्यवहार में सफाई रखें, वाणी कर्कश ना हो, व्यवहार अग्रेसिव करने वाला ना हो, गुस्सा दिलाने वाला ना हो, सामंजस्य बैठाना चाहते हैं सामंजस्य बैठाएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद। ये पार्ट 2 है समस्या मुक्ति के लिए, ठीक है ना? कभी भी मंगलवार से करिए। धन्यवाद।